प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के मैकेनिकल शॉप में सराहनीय निष्पादन के लिए ठेका श्रमिक पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पुनर्वास कॉलोनियों के जनप्रतिनिधियों के साथ एक इंटरफेस कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित भुवनेश्वर मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैकेनिकल शॉप में 12 जुलाई 2023 को आयोजित एक समारोह में मेसर्स पूनिया एंटरप्राइजेज के 10 ठेका श्रमिकों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य महाप्रबंधक डिज़ाइन एवं शॉप्स श्री रवि रंजन ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी डिज़ाइन शॉप्स मैकेनिकल एवं फाउंड्रीज श्री शेखर नारायण, महाप्रबंधक PIS PMM परियोजना एवं CLC श्री संजय मेहरोत्रा और महाप्रबंधक कार्मिक श्री NC पंडा उपस्थित थे। समारोह का संचालन सहायक महाप्रबंधक मैकेनिकल शॉप श्री KR मिश्रा ने किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक मैकेनिकल शॉप श्री D राउत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि पुरस्कृत ठेका कर्मचारियों ने रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के बकेट रिक्लेमर चरण 3 के क्षतिग्रस्त पुर्जों के विकास की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में मदद की। एक पिवट बॉस, 2 बियरिंग रिटेनर फ्लैंज, 2 पिन हाउसिंग और 1 पिन और 2 स्पेसर जैसे 5 प्रकार के पुर्जों के निर्माण से रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट का डाउन टाइम कम हो गया और संयंत्र के लिए पर्याप्त बचत हुई। मैकेनिकल शॉप उच्च स्तरीय मशीन संचालन में प्रशिक्षार्थियों और कुशल ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में लगा है। सटीक मशीन टूल संचालन, असेंबली, सब असेंबली के अनुरक्षण और फिटिंग के माध्यम से विभिन्न संयंत्र इकाइयों के लिए पुर्जों का निर्माण संबंधित अधिकारियों की निरंतर निगरानी में आउटसोर्स ठेका श्रमिकों के माध्यम से किया जा रहा है और इस प्रकार भारत सरकार के कौशल भारत मिशन में योगदान दिया जा रहा है। CSR की विकास पहलों में जन भागीदारी या लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 11 जुलाई को RSP के पाश्वांचल विकास संस्थान में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ एक इंटरफेस कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री PK स्वाई ने सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक DIC सचिवालय श्री PK साहू विशेष आमंत्रित सदस्य थे। गणमान्यों ने प्रतिभागियों के साथ RSP के CSR विभाग द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के बारे में बातचीत की और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, दोनों सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो और श्री AN पति और अन्य CSR अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उसरा RS कॉलोनी, बांकी बहाल और जयडेगा RS कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपरोक्त पुनर्वास कॉलोनियों के जनप्रतिनिधियों ने पिचू, बिटुमिनस और कंक्रीट सड़कें, सोलर लाइट, सामुदायिक केंद्र, जल निकासी व्यवस्था आदि प्रदान करने के लिए RSP की प्रशंसा की। उन्होंने अत्यंत संतुष्टि व्यक्त करते हुए मंदिरा बांध जलाशय में मछली की आबादी बढ़ाने में RSP CSR के प्रयास की भी सराहना की, जिसके वृद्धि से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों की आय में बढ़ोतरी हुई है। विचार विमर्श के दौरान सभी ने RSP के सहयोग की सराहना की। पिछले हस्तक्षेपों की समीक्षा की गई और CSR के तहत नई परियोजनाओं को शुरू करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए उन्हें आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव और
परिचर्चाओं को प्रोत्साहित किया गया। प्रतिभागियों ने CSR के माध्यम से RSP के प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल के संबंध में अपनी संतुष्टि व्यक्त की और क्षेत्र के योग्य युवाओं के लिए अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। सुश्री मुनमुन मित्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया और इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की कड़ी प्रस्तुत कर रहा है और आज हम पंडित भुवनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं। पंडित भुवनेश्वर मिश्र का जन्म 15 जुलाई 1927 को हुआ था। अपने पिता श्री अनंत मिश्र से प्रेरित होकर उन्होंने संगीत को एक शौक के रूप में अपनाया। उन्होंने डॉक्टर द्वारम वेंकट स्वामी नायडू और द्वारम हरसिंह राव द्वारा हिंदुस्तानी वायलिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि धीरे धीरे उनका झुकाव ओडिशी संगीत की ओर हो गया। वे जितने प्रतिभाशाली संगीतकार थे उतने ही अच्छे वायलिन वादक भी। कई वर्षों तक वी संगीत के एक वरिष्ठ निर्माता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहे। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और उन्होंने 1993 में अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।